Hello, IPSA. We are doing some convex and concave lenses, and uh, and this must be looking like French to you, right? Oh, you know French? Then German. This looks like German. You all know German also. अच्छा संस्कृत की जैसे लग रही होगी. Oh my God, आपको सभी पता है. अच्छा ये मैग्निफिकेशन के जैसे लग रही होगी. शायद ये आपको ना पता हो कि ये क्या हो रहा है. अगर मैं कहूँ ये लेंसेज के बारे में मैग्निफिकेशन है, शायद नहीं पता हो ये क्या एरोज से बने हुए हैं, ये क्या तीर कमान से निकले हुए हैं, है ना. शायद. तो अगर आपको मैग्निफिकेशन नहीं इस तरह से समझ आएगा तो आपका माइंड का अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड नहीं होगा फॉर लेंसेज. ठीक है, तो हम थोड़ा सा ऑफ जाके मैग्निफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं. थोड़ा बहुत तो मैग्निफिकेशन हम पहले की वीडियोस में काफ़ी कुछ कर चुके हैं वैसे, पर इस तरह का एनालिसिस हमने कभी नहीं किया. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. अरे मैंने बोला हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, हम लोग लाइट चैप्टर कर रहे हैं, लाइट में कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस कर रहे हैं और उसमें भी उनका मैग्निफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं. ओके, सो ये तो हमें पता ही है, ये ग्राफ होता है. डू वी नो दिस इज अ ग्राफ. दिस इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस. दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई. दैट मीन्स अगर ये पॉइंट है तो उसका साइन क्या हो, पॉजिटिव, क्योंकि ये जीरो के राइट साइड पे. अगर इस साइड पे कोई पॉइंट है तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट पे. अगर कोई चीज यहाँ है या यहाँ है तो उसका ये ऊपर है लाइन से, इससे ऊपर है तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा. और कोई चीज अगर यहाँ है तो ये एक्स एक्सिस से नीचे है तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें लेंसेज में भी अगर इसको आप लेंस मान लो, सपोज दिस इज अ लेंस, दिस लाइन एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. तो एनीथिंग विच इज लाइक दिस स्टैंडिंग लाइक ऊपर, the image size or the object size will be called positive. Or anything which is like this, inverted, x axis से inverted, तो उसको हम साइज बोलेंगे दैट द साइज इज नेगेटिव. ओके, खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ पॉजिटिव, उल्टा खड़ा हुआ नेगेटिव. अगर कोई चीज इस लेंस से इधर की तरफ है, राइट की तरफ है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी. कोई चीज लेफ्ट की तरफ है, लेंस से लेफ्ट की तरफ है, तो वो नेगेटिव हो जाएगी. लेंस से राइट की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी. तो हमने ये तो पढ़ा हुआ है. दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ, दिस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ ग्राफ. ओके, वन सेकेंड. Fine. Plus, see, we've also done something, some little bit analysis of what the sign. If m is positive, then what it means. और अगर m नेगेटिव होता है तो उसका क्या मतलब होता है. पॉजिटिव का मतलब हमेशा होता था वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. पॉजिटिव अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब +3, +0.5, कुछ भी इस टाइप से, तो उसका हमेशा मतलब होगा कि जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है. ओके, m अगर नेगेटिव होता है, नेगेटिव मत का अगर -5, -10, -0.2, माइनस एनीथिंग, देन इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होएगी. इमेज की बात कर रहे हैं. इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, एंड हियर ये होगी वर्चुअल और इरेक्ट अगर पॉजिटिव हुआ तो. ठीक है, अच्छा, अब इनके वैल्यूज की बात करते हैं. जैसे मैंने बोला था कि m में दो पार्ट्स होते हैं,
एक साइन होता है प्लस या माइनस, और एक नंबर होता है। साइन की बात हमने कर ली, अब हम करेंगे नंबर की बात। इफ दिस नंबर इज 0, तो इसका क्या मतलब होता है? दैट द इमेज इज वेरी 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 स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, जीरो साइज ऑलमोस्ट। अगर m इज बिटवीन -1 to 1, इस रेंज में करता है लाई, लाइक -1, -0.5, -0.2 और 0.2 और 0.7 और 0.8, if it lies between this section, then image is small. It's not that very 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 small, but it is, what is it? What was I writing? Image is small. All right, but इसके मगर अगर मोर देन 1 होगा, 2, 3, और ये प्लस की बात हो रही है, +2, +3, +5, उस केस में image will be larger than the object. Okay, and अगर m less than -1 होगा तो भी image will be larger. This we had done earlier, and this was just a recap of what we had done. Okay, now is the new thing that we are trying to, and I really assume that you all know that table which is there in the books, कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होता है तो इमेज यहाँ होती है और ऐसी होती है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई जस्ट अज्यूमिंग दैट आपको वो वाली टेबल अच्छे से आती है. नाउ दिस जो हमने ये मैंने जो ये लिखा है ना, इसका कभी कभी इनडायरेक्ट यूज भी हो जाता है. लाइक सपोज इफ दे से हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव मिरर, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, कैसे फर्क पता चलेगा? एंड उसको छू नहीं सकते और ऐसे ऐसे कुछ कंडीशंस दे देते हैं. सो दिस हेल्प्स इन दैट आंसर ऑल्सो. ओके, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स कि आप बहुत कम इंफॉर्मेशन दी हो और आपको पता चल जाए कि कौन सा लेंस है, कहाँ है ऑब्जेक्ट. विल टेक अप 1 or 2 एग्जाम्पल्स, देन वील नो. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस? ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है. हम कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज को. ठीक है, ऑब्जेक्ट लोकेशन एंड इमेज लोकेशन को, पोजीशन और लोकेशन, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ आ रही है, वेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस मीन्स, व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स अगर इन्फिनिटी पे है और फिर वहाँ से पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है टुवर्ड्स द लेंस. पहले इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, फिर पास आता गया, आता गया, आता गया, आता गया. उस केस में क्या हो रहा है? इमेज तो बिल्कुल पहले यहाँ थी. इमेज पहले, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ थी. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आगे आया तो इमेज भी आगे आ गई. ऑब्जेक्ट और आगे आया तो इमेज और दूर चली गई, और आगे आया इमेज और दूर चली गई. सो दिस इज व्हाट happens in a convex lens. As the object comes close to the lens, the image goes far and far and far from the lens. Okay, now I think we'll do this also simultaneously, कि उसके साइड, अच्छा लोकेशन तो हो गया कि वो अवे फ्रॉम द मिरर लेंस जा रही है, और उसका साइज भी जैसे जैसे वो दूर जाती है ना, देखो
उसका साइज भी बढ़ते जाता है. इट कीप्स इंक्रीजिंग एज द इमेज गोज ऑन दैट साइड. अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है. वी अज्यूमिंग अ कांस्टेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हमने कांस्टेंट साइज का रखा है, और जब वो सबसे दूर है तो इमेज सबसे पास है, विच इज वेरी टाइनी. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता गया, 5 पे सबसे क्लोज है, तो 5 की सबसे दूर भी है और सबसे बड़ी भी है. So as you come close to the lens, as the object comes close to the lens, the image becomes larger and larger and वो उससे और दूर होती जाती है. चलो अगर हम इसको एक साथ बनाने की कोशिश करें, एंड ऑल्सो यूजिंग कि कहाँ क्या रखा होता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो क्या होता है, वो वाला टेबल. अज्यूमिंग कि हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं. ओके, I should have done this earlier, but anyways, we'll just take 1 minute. Where is the focus for this lens? The focus for this lens is on the right side, correct? Positive side. And this is the C, and that is beyond C, and after that is the infinity. We know that if I draw an axis here, so this is the positive side, this is the negative side, this is the real side, and this is the virtual side. तो ये हमको ठीक से पता. These 2 things, 3-4 things we know. The focus here is little artificial, but still we will mark it. And center of curvature also is little artificial, but we'll mark it. अब हमने सबसे पहले क्या किया था, अगर ऑब्जेक्ट, चलो हम कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, सारे नहीं लेते. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, if the object it has center of curvature, we know that, ये तो हमें पता ही है कि इमेज पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होती है और सेम साइज की होती है. सो इट मीन्स दैट फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट एट सी में क्या हो जाएगा, सेम साइज एंड इन्वर्टेड. तो एम क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड मीन्स नेगेटिव, सेम साइड मीन्स 1. सो इफ यू हैव उल्टा थिंग कि आपको m पता है और आपको ये निकालना है, तो आप कह सकते हो -1 अगर m है मैग्निफिकेशन, तो ऑब्जेक्ट C पे रखा है और इमेज भी रियल इन्वर्टेड C पे बन रही है. अच्छा, पहले मैग्निफिकेशन का हम मीनिंग तो समझ लें. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन की एक ढंग की सी डेफिनेशन तो ले लें. डेफिनेशन नहीं, मतलब समझ तो लें कि क्या हो रहा है. मैग्निफिकेशन इज कि जो इमेज है ना, वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी हो गई है. जैसे या कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है. मैग्नीफाई का भी तो ये मतलब होता है ना, कितना बड़ा कर, मैग्नीफाइंग लेंस की कितना बड़ा कर रहा है. इस वाली डेफिनेशन में बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है. सो दैट इज व्हाट इज मैग्निफिकेशन. नेगेटिव का जस्ट मतलब होता है कि आप उसने उल्टा कर दिया, जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं उसको उल्टा कर दिया. ओके, तो ये वाला केस समझ आ गया. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ होगी और m-1 हो जाएगा. नाउ सपोज द ऑब्जेक्ट इज हियर. दिस वाज द फर्स्ट केस and the image for this is. अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, has jumped closer to the lens. इसका क्या मतलब होगा, अभी हमने जैसे देखा, the image will jump away from the lens and become bigger. वो और दूर चली जाएगी और बिगर हो जाएगी. अब हम वेरीफाई करते हैं. जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F, वो वाली टेबल को वापस याद करो.
इमेजिन करो, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड. आई होप यू कैन रिकलेक्ट दैट. सो उस केस में क्या होगा, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड बिगर. So this is the object 2 and this is the image 2 which will be formed. Now इसका m अगर calculate करना चाहें या assumption लेना चाहें, it's the image is inverted तो उसका sign हो जाएगा negative, और image बड़ी है, image बड़ी है, so that the number will be probably 2 और -3 और -1.5, ऐसा कोई नंबर होगा. 1 से ज़्यादा नंबर होगा या -1 से कम नंबर होगा. वो कंफ्यूजन छोड़ दो, माइनस होगा और नंबर 1 से बड़ा होगा. सो देन इफ आई कम टू फोकस, ऑब्जेक्ट सेम है, ये इसने और पास जंप किया. ऑब्जेक्ट ने जब और पास जंप किया तो इमेज और दूर चली जाएगी. अब बियॉन्ड सेंटर से दूर क्या जाएगी, बियॉन्ड सेंटर से दूर तो मतलब इन्फिनिटी पे चली गई. तो वी कांट इवन ड्रॉ दैट, बट स्टिल आई एम ड्रॉइंग. दिस इज सपोज इन्फिनिटी एंड दैट इज द इमेज. दिस बिकम्स केस 3 एंड दिस वाज द ऑब्जेक्ट 3. सो इस केस में m क्या होगा, m विल बी इन्वर्टेड इमेज तो है ही ना, सो नेगेटिव. एंड क्योंकि इतनी बड़ी हो गई है उसके कंपैरिजन में इट हैज बिकम इनफाइनाइटली बिग, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव इन्फिनिटी. मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव इन्फिनिटी. सो दैट्स हाउ यू असेस कि कौन से m से कौन सा केस बनता है. Okay, let me first tell you all the regions कि कहाँ पे कौन सी मैग्निफिकेशन यूज होती है. ओके, तो अगर this is the principal axis. Okay, and I'm not making the right hand side because right hand side मुझे लगता है हमें याद होगा सिर्फ ऑब्जेक्ट का पोजीशन और m का पोजीशन लिख रही हूँ. ठीक है, उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन से इमेज की पोजीशन तो आपको पता है, m और ऑब्जेक्ट की पोजीशन से हम कंपैरिजन कर लेंगे. सो दिस इज what is this? This is convex lens. Thank you for knowing which one is convex and which one is concave lens. I'm really grateful to all my students for knowing this. Okay, so this is the artificial F and this is the artificial C. Okay, so as we come from infinity, I hope you can see my hand, infinity to, or let's start from here. Oh, infinity to beyond center. This is infinity and this is beyond center. If I come from here to here, anywhere in this region, in the first region, in the first part at infinity, m is, I know you can't see it, but m is 0. Okay, now at center of curvature it is -1. At focus it is infinity. This I'm talking about m, only m's, right? So here these are all m's that I'm talking about. And one more thing, I have not taken the virtual case of convex lens. Virtual case of convex lens we'll take with concave lens. ठीक है, तो अभी मैंने इसके सिर्फ 5 केसेस ले रही हूँ. So at infinity the m is 0. At center of curvature it is -1. At focus it is
माइनस इन्फिनिटी। इसके बीच में ऑब्वियसली -1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, विच मीन्स -2, -3, एनीथिंग लाइक दिस। इस सेक्शन में इट विल बी 0 एंड -1 के बीच में, 0.5, 0.7, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया if I know that the magnification is 0.2. Now where is 0.2? 0.2 will be here somewhere, right? ये अगर हम नंबर लाइन बना दें, so ये -1 है, माइनस इन्फिनिटी है, 0 है, तो 0.2 कहाँ होने वाला है? 0.2 यहाँ होने वाला है। दिस इज 0.2। तो मतलब हमारा रीजन कौन सा हुआ कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और उसका फिर आंसर हमें पता है कि इमेज इज बिटवीन C एंड F, करेक्ट ना। अगर मैं कहती हूँ कि मैग्निफिकेशन इज +0.8, तो +0.8 का तो ऑप्शन ही नहीं, दैट मीन्स ये वाला लेंस होने ही नहीं वाला अगर इस रेंज से इधर उधर गया तो। ओके, एंड रिमेंबर, मैं फिर से कह रही हूँ कि हम 6th केस नहीं लिया है अभी मैंने, दैट आई विल टेक विथ कॉनकेव लेंस। ओके, नाउ इफ द मैग्निफिकेशन इज -3, नाउ वेयर इज -3? इट विल बी बिटवीन दीज टू। सपोज यहाँ पे -3 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट विल बी हियर। ये क्या लोकेशन है? बिटवीन C एंड F। और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F है तो इमेज होती है, खुद सोच लेना, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंट एरियाज इन विच यू कैन स्प्लिट द प्रिंसिपल एक्सिस। मैग्निफिकेशन 0 to -1, -1 to infinity, -1 to माइनस इन्फिनिटी, एंड माइनस इन्फिनिटी के बाद हमने एक छोड़ा हुआ है। And the object positions are -infinity, beyond center, center, between center and F, and at F. These 5 cases we are doing. Okay, let's and this will become bigger and bigger and bigger. The image size, देखो यहाँ पे 0.2 है, अगर 1 से कम होती है इमेज तो वो छोटी होती है, तो यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे 3 है तो बड़ी हो गई। एंड वो तो हमने देख ही लिया था कि वो उधर शिफ्ट होती जाती है। विल क्विकली डू दैट ऑल्सो इन लिटिल रफ। सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम बियॉन्ड, दिस इज, I start from beyond center of curvature. This is the real focus. Where does the image form? Image forms here, right? The image is formed here. अगर center of curvature पे object है तो image कहाँ बनती है? Center of curvature पे, and same size, and same size. अगर C and F के बीच में बनती है, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनती है। So can you see that the image is going ahead and ahead? If 1, 2, 3, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इमेज ये, सेकेंड ऑब्जेक्ट की इमेज ये, थर्ड ऑब्जेक्ट की इमेज ये. So you can see it's becoming larger and larger, and it's going away from the lens, away from the lens. Okay, then we can take the last case. I did not take the infinity case क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी. So last case is when object is at focus. Focus के time the image forms at infinity और वो बहुत बड़ी हो गई और लेंस से बहुत ज़्यादा दूर हो गई. तो इमेज दूर जाती जा रही है और बड़ी होती जा रही है. Okay, now let's start with concave lens. कॉनकेव लेंस ज़्यादा आसान होता है कॉन्वेक्स से, क्योंकि उसमें एक फिक्स्ड आंसर होता है. स्मॉल वर्चुअल इरेक्ट, स्मॉल वर्चुअल इरेक्ट, स्मॉल वर्चुअल इरेक्ट. इसमें तो जैसे होता है ना, कभी छोटा है कभी बड़ा है, यहाँ है वहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, समथिंग समथिंग. देयर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन कॉन्वेक्स. इन कॉनकेव इट्स मच सिंपलर. द प्रॉपर्टीज
ऑफ द इमेज आर फिक्स्ड। अगर आपको नहीं भी पता हो ना कोई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो भी आप सिर्फ प्रॉपर्टीज तो यही लिखने वाले हो जो मैं, एक तो वर्चुअल, एक इरेक्ट, एक स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और एक ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट हम वर्चुअल, अगेन दिस इज द वर्चुअल साइड, this is the real side. Okay, so the properties that we'll write are virtual, erect, small, and same side as object. So even if you don't solve the numerical, but in the properties you write this, so you'll get certain mark, कुछ तो मिल ही जाएगा marks, थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे, because कुछ तो लिखा ही है ना, अपने प्रॉपर्टीज तो लिखी है। अब इसमें क्या होता है, इमेज सारी इस तरफ बनती है, वर्चुअल साइड पे बनती है ये वाले लेंस में। तो जो वर्चुअल होती है इमेज वो इरेक्ट तो होती है, हमें पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट गो टुगेदर। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज फोकस पे बनती है और एकदम छोटी सी पिन पॉइंट एंड फोकस पे बन जाती है। अगर सी, और इस केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा, फर्स्ट केस में जब इमेज 0 साइज की हो गई तो मैग्निफिकेशन भी 0 होगा। अगर इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाती है, पर ऑब्जेक्ट से छोटी रहती है। सो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, है ना, सीधा खड़ा है तो पॉजिटिव, और छोटा है तो पॉजिटिव, प्रॉब्ली 0.8, 1 से कम नंबर लेना है। जब ये और पास आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये और पास आ जाती है और छोटी हो जाती है। So see, the object is jumping towards the lens and the image is jumping from focus onwards. उसने फोकस से जंप करना शुरू किया और आगे 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 लेंस तक जाते जा रही है। ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी से लेंस तक जा रहा है, इमेज इज गोइंग फ्रॉम फोकस टू लेंस। सो दैट इज व्हाट आई हैड मेड, कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है इन्फिनिटी से लेंस तक, और इमेज फोकस से लेंस तक जा रही है। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इन दिस, वेयर इज इट, दिस वन, I did something wrong. So the image keeps becoming bigger and bigger, but never more than the object. Object से बड़ी कभी नहीं हो पाती है, वो अपने आप से कंपैरेटिवली बड़ी होती जाती है, बट ये ऑब्जेक्ट से कभी भी बड़ी नहीं होती। सो द ट्रेंड इज कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता जाएगा राइट साइड को, तो इमेज भी यहाँ से राइट साइड को जाती जाएगी और बड़ी होती जाएगी, मगर वर्चुअल इरेक्ट ही रहेगी। जैसे उसमें उधर जा रही है एंड बड़ी हो रही है, तो इस केस में भी उधर जाती रहेगी टुवर्ड्स द लेंस एंड बड़ी होती रहेगी। सो इसके अगर हम वो जो 0, 1, m क्या है वो लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर लेंस है, ये इसका f है, सो अगर ये इनफाइनाइट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन 0, क्योंकि इमेज का साइज। Okay, so sorry for that interruption. There was some loud noise happening outside.
Okay, what I was saying that we are discussing the object and we are discussing the magnification now. Is point पे when the object is at infinity, the size of the image is 0. That's why the magnification, this magnification is equal to 0. और जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जंप करते 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 यहाँ पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट लेंस के अंदर ही पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट when the object is here, the image becomes as same size as object. Image का size और object का size करीब करीब सेम हो जाता है, इसलिए m हो जाता है 1. और है कैसी इमेज? सेम साइज का मतलब 1 एंड इरेक्ट है, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब हो गया m is equal to plus 1 whenever the object reaches very close to the lens. So इसका जो range of values है, कॉन्केव लेंस का जो रेंज ऑफ वैल्यूज है m का, वो बहुत छोटा है, 0 to 1 ही हो सकता है बस. 0 से कम भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता. 1 कब होगा? जब ऑब्जेक्ट करीब करीब यहाँ पहुँच गया है. और 0 कब होगा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे. सो दिस लेंस हैज़ अ range of magnification as 0 to 1 only. Okay. Okay, in the previous diagram I forgot to mention कि आपने अगर m की वैल्यूज नोटिस करी हो तो वो सारी नेगेटिव थी, -1, -infinity, 0. तो उसका एक केस हो गया कि all the values of m in the previous diagrams were negative, right? In the previous one, m was negative था, लेस देन 0 था या फिर नेगेटिव था. अब ये वाला केस देखते हैं. इसमें क्या होता है? जहां वो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो. इस केस में इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपेंस टू द इमेज? इमेज कहाँ होती है? बताओ. इमेज होती है इसी तरफ, वर्चुअल साइड पे होती है और इरेक्ट होती है. सो एंड मैग्निफाइड होती है. इफ यू रिमेंबर ऑल द 3 थिंग्स, द इमेज इज समवेयर लाइक दिस. It's taller than the object. This is the object. This is the image. So the image is first of all on the virtual side. It's also bigger than the object and it's on the same side. लेंस के ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे होते हैं, अलग अलग साइड्स पे नहीं होते. तो इस केस में when the object is between these 2 points, इसका m क्या हो जाता है? Let's see. वर्चुअल और इरेक्ट है. इरेक्ट मतलब पॉजिटिव साइन एंड द इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट. जब इमेज बिग हो जाती है तो 1 से ज़्यादा हो जाता है नंबर. द नंबर इज मोर देन 1. तो मे बी इट इज +2 और इट इज +3 और +1.5. इट कैन टेक, m कैन टेक एनी वैल्यू. तो दोनों को मिला के फर्स्ट केस, जो हमने फर्स्ट 5 केस लिए थे, उसमें m कैन बी लेस देन 0 या नेगेटिव और m कैन बी more than +1. So the range of values for convex is these 2 options. Now quickly we'll just see this again. If the object is coming close to lens, image is going away from the lens. If the object is coming close to the lens, the image is becoming bigger and bigger and bigger. For this lens, concave, if the object is coming closer to the lens, the image is also coming closer to the lens. Both the things are coming closer to the lens. And as the image keeps coming to the lens, it becomes bigger and bigger and bigger. So this is one analysis that you can always remember. And the values of these m's at various positions. I'll quickly take one example as to how
this m value helps in, really helps, really helps. Okay, suppose it is given that m is equal to -2, दैट्स ऑल व्हाट इज गिवन। और आपको पूछा है लेंस कौन सा है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और इमेज कहाँ पे है, बड़ी है छोटी है, सब कुछ पूछ लिया उन्होंने, 10 क्वेश्चंस। और दिया सिर्फ क्या है, दिया सिर्फ इतना है कि m इज इक्वल टू -2। देखते हैं, पहले तो लेंस डिसाइड करो। -2 कौन सी रेंज में आता है, 0 to 1 रेंज में आता है -2? नहीं आता, बाहर जाता है। सो ये किसका था रेंज, इसका था। सो डेफिनेटली दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि जो भी नेगेटिव होते हैं मैग्निफिकेशंस वो कॉन्वेक्स लेंस के होते हैं। तो एक चीज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब माइनस का क्या मतलब होता है, इन्वर्टेड। तो इमेज जो है इन्वर्टेड होगी। जो ये नंबर है 2, इसका क्या मतलब है, 2 मतलब बड़ा है ना 1 से, जब चीज 1 से बड़ी होती है 2 है, that means image is bigger. So we can say image 2 tells us that the image is bigger. Okay, but not too big. It's like सिर्फ 2 ही तो है, अगर 5, 6 होता यहाँ पे तो वेरी वेरी बिग हो जाती है, बट दिस इज बिगर, लिटिल बिगर देन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, so image totally becomes real, inverted and bigger. This is what we get as a comprehensive answer. Now object कहाँ रखा है, किस केस में कॉन्वेक्स लेंस के इमेज बड़ी भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है और रियल भी होती है। ये होता है जब थिंक ये होता है जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F. So the object position becomes between C and F, और इसका हमें इमेज पोजीशन भी पता है। इसका इमेज पोजीशन क्या होता है, ठीक। सो जो दिया हुआ था वो इतना सा ही था, बस m इज इक्वल टू -2, मगर उससे हमने कितनी सारी चीजें पता कर ली, लेंस ही पता कर लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, छोटी है बड़ी है, इन्वर्टेड है रियल है, हमने सब कुछ पता कर लिया उससे, जस्ट मैग्निफिकेशन की वैल्यू से। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ बस ठीक है, लेट्स नॉट गो टू मच इन डिटेल। I hope this is you are able to understand this. इसको प्रॉब्ली आप 2-3 बार देखोगे ना स्लो मोशन में करके इस वीडियो को, तो आपको पक्का समझ आ जाएगा। थैंक यू।